जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस सवाल के बारे में बिल्कुल सोचना शुरू कर दें, क्योंकि यह सवाल देश के शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यह सवाल हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होगा बिल्कुल इस सवाल पर जरूर ध्यान देगा और सोचना शुरू कर देगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये समझने की भी कोशिश करूंगा कि क्या ये सही नहीं है कि अधिकांश जो इंग्लिश स्कूल हैं उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, वे अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं और वे अंग्रेजी में लिख भी नहीं पाते हैं। ये एक सच्चाई है जिसे शायद कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते होंगे, या आप खुद भी इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट रहे होंगे, या जो भी लोग होंगे वो ज़्यादातर आपने यही देखा होगा कि वे अंग्रेजी सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं, वो कम्युनिकेट सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और नहीं सही ढंग से वो लिख पाते हैं अंग्रेजी में। तो इसके पीछे जो कारण है वो क्या हो सकता है, हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो भी इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके ऊपर जो पैसे खर्च होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खर्च होते हैं। एक गार्डियन यदि अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है, उसे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, किताब पे, ड्रेस पे, वहाँ का जो भी मेंटेनेंस है, फ़ी है, और भी तमाम तरह के जो अन्य जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वे सारे के सारे एक गार्डियन को देना होता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद बच्चे वहाँ अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, जबकि दिमाग में जब एडमिशन बच्चों का होता है नर्सरी में, स्टैंडर्ड 1 में, जब भी, तो उनके दिमाग में, गार्डियन के दिमाग में एक जरूर बात होती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा, इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएगा, उसे एक अच्छी सोसाइटी मिल जाएगी। एक बहुत तमाम तरह की चीज़ें गार्डियन के मन में होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेने से पहले। दोस्तों, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। मैं उन स्कूलों के खिलाफ हूँ जो इंग्लिश मीडियम में सिलेबस तो चलाते हैं, लेकिन उनके यहाँ के स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और न तो लिख पाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल का क्या नाम लूँ मुझे समझ में नहीं आता है और मुझे नाम लेना भी नहीं चाहिए। आप खुद भी इस बारे में जागरूक हैं और आप बिल्कुल आसपास जाकर आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो सुनने के बाद आप वहाँ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ आप सवाल जवाब कर सकते हैं अंग्रेजी में, और फिर जो आपको पता चलेगा वो आपको बहुत ज़्यादा निराश कर देगा। बिल्कुल आपको लगेगा कि वास्तव में जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जो दीपक सिन्हा सर बता रहे थे, वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सही बता रहे थे। दोस्तों, तकरीबन 14 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इस एक्टिविटी में मैं बहुत ही गहरे रूप से उतरा रहा हूं। और इन 14 सालों में मुझे जो चीज़ें समझ में आया वो यही आया कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर, मैं, आप मेरे बातों पे गौर करें, ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे मीडियम ज़रूर इंग्लिश का होता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन जो होता है वो या तो हिंदी होता है या वहाँ के लोकल लैंग्वेज होता है। जैसे कि अगर कोई हिंदी पट्टी का कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जैसे यूपी का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, झारखंड का हो गया, हिमाचल का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, राजस्थान का, तो इस तरह ऐसे जो स्टेट्स में जो जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, वहाँ या तो लड़के वहाँ के हिंदी में बात करते हैं उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और या तो जो लोकल जो लैंग्वेज होता है, जो स्थानीय जो भाषा होता है, उसमें बात करते हैं। यही दो चीज़ें होती हैं। इंग्लिश में कम्युनिकेशन वे नहीं करते हैं। स्कूल वाले भी इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। सिलेबस ज़रूर वो इंग्लिश में चलाते हैं, लेकिन अगर कोई, मान लिया जाए कोई बनारस में स्कूल है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे
जो रहेगा व्यवस्था, वो वहाँ पे अमूमन भोजपुरी बोली जाती है, तो बच्चे या तो हिंदी में बात करेंगे या भोजपुरी में बात करेंगे। ये चीज़ें हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई राजस्थान में कोई स्कूल है, तो वहाँ या तो वो हिंदी में बात करेंगे या तो वो बच्चे जो हैं लोकल लैंग्वेज जो है उसमें बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो इस तरह का स्कैम चल रहा है और गार्डियन का लाखों रुपया बर्बाद किया जा रहा है केवल इंग्लिश के नाम पे, ये वास्तव में बहुत बड़ा फ्रॉड है। और मैं इस अपने वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी और जिस भी राज्य में जो भी विद्यालय हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय से मैं ये हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ मैं ये विनती करूँगा कि ऐसे स्कूलों के बारे में बिल्कुल जांच पड़ताल उन्हें शुरू कर देना चाहिए, शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे स्कूल्स जो हैं बिल्कुल देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि केवल वे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, सच्चाई ये है कि वे मैथ्स भी नहीं पढ़ा रहे हैं, सच्चाई ये है कि वे फिजिक्स भी नहीं पढ़ा रहे हैं, सच्चाई ये है कि वे हिस्ट्री भी नहीं पढ़ा रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, पहली से लेके 8वीं तक, यानी यूं कहिए नर्सरी से लेकर के 8वीं तक, तो बिल्कुल रट फट के किसी भी तरीके से क्वेश्चन आंसर करा करके ज़्यादा नंबर दे करके वो बच्चों को पास करा देते हैं। जब बच्चा 9th क्लास में जाता है तब थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता है, फिर बोर्ड उनका आ जाता है, 10th में बोर्ड होता है, तो लड़का ये 1-2 साल उसके पास बचता है खुद से पढ़ाई करने का, वो कर नहीं पाता है क्योंकि बचपन से खुद से न तो क्वेश्चन के बारे में सोचने की आदत उसे होती है, न लिखने की उसे आदत होती है, अपनी भाषा में वो लिखना नहीं जानता है, न वो हिंदी में ये जान पाता है, न वो अंग्रेजी में जान पाता है। तो इसीलिए वो किसी भी भाषा में, क्योंकि उसे रटने का आदत होता है और रटते रटते उसका दिमाग कुंद हो जाता है। मैं बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूं यहाँ पे और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप मेरा साथ दें और मैं जो भी शिक्षा व्यवस्था में जो झोल है, जो भी खामियां हैं, जो फॉल्ट है, मैं उन्हें अपने YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल उठाता रहूँगा, क्योंकि मैं इस पे बहुत सही तरीके से शोध मैं कर पा रहा हूँ और जो कुछ जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस माध्यम से, YouTube के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो कुछ भी कुव्यवस्था है शिक्षा में, मैं उठाऊं और आपको जागरूक करूं। तो खैर, मैं जो आपको बता रहा था कि या तो ये लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं या तो हिंदी में बात करते हैं। ये सबसे प्रमुख जो कारण है वो ये है। अंग्रेजी अगर किसी भी स्कूल में अच्छा करना हो तो सबसे पहले ये डिसिप्लिन होनी चाहिए कि जिन्हें भी बोलना है वो अंग्रेजी में बोलें। बच्चे हैं, बच्चे जाहिर सी बात है अपनी मातृभाषा में बोलना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि यदि बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाएगा, उन पे अलग अलग तरीके से चीज़ों को बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाएगा अपने लोकल लैंग्वेज में बात करने से, तो निश्चित रूप से उनके अंदर जो है कि इंग्लिश बिल्कुल आएगा, उनके अंदर से इंग्लिश फूटना शुरू हो जाएगा। बच्चे हैं, वो जो चीज़ें सीखते हैं इंग्लिश की किताबों से, जो सीखते हैं जो भी चीज़ें, क्योंकि उनकी सारी किताबें इंग्लिश में होती हैं, तो उन चीज़ों को वो एक्सप्रेस सही ढंग से वो कर पाएंगे। ये बिल्कुल मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, क्योंकि जब वे ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक्सप्रेस करने की क्षमता बढ़ेगी और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरीके से कोई भी स्कूल अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन एटलीस्ट इंग्लिश का तो दे ही पाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब आप एडमिशन अपने बच्चों का कराते हैं तो क्या ये सही नहीं है कि आपके दिमाग में 2 बातें रहती हैं। प्रथम जो बात रहती है वो ये कि मेरा बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा, और दूसरा उसे एक अच्छा सोसाइटी मिल जाएगा। सोसाइटी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश का मुझे ज़रूर पता है कि बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाता है। और जब बच्चा 9वीं में जाता है, जब उसे कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आने लगता है, 10वीं में जाता है, 11वीं 12वीं में जाता है, जब वहाँ से 12वीं पास कर जाता है और फिर भी उसे कुछ नहीं आता, तो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा किसी कोचिंग में जाकर इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ भी सही ढंग से नहीं सीख पाता है।
ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा वहां गया तो वो किसी कोचिंग में गया तो वो इंग्लिश सीख जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसका जो ज्ञान होता है वो आधा अधूरा ज्ञान होता है। जब वो किसी कोचिंग में वो पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसे अंग्रेजी आती है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। हकीकत ये नहीं होता है। तो जो भी कोचिंग में जो पढ़ाई होती है, जो भी टीचर, इंग्लिश के टीचर जो पढ़ाते हैं, तो उसे ये लगता है कि नहीं, ये चीज़ें मुझे आता है और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, तो वाई आई शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो उसे ये लगता है कि मुझे ये नहीं सीखना चाहिए, और फिर वो जो है कि कोचिंग को वो छोड़कर चला जाता है। और यहीं पे वो गलती करता है। वो नर्सरी से लेकर 12वीं तक 12 साल 14 साल उस स्कूल में रहने के बाद भी वो नहीं सीख पाता है। लेकिन उसका जो इच्छा होता है, उसका जो डिज़ायर होता है, वो ये होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी टीचर के पास पहुंच करके मैं 3 महीना या 6 महीना में अंग्रेजी में फ्लुएंट हो जाऊंगा। और गार्डियन भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गार्डियन लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो बच्चा आपका 12 साल में इंग्लिश नहीं सीख पाया है ना, वो बच्चा 3 या 6 महीना में कैसे इंग्लिश सीख पाएगा? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश इसलिए भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इंग्लिश का तो माहौल कुछ होता नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये होता है कि जो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका होता है वो बहुत ही त्रुटिपूर्ण तरीका होता है। डेफिनेटली बहुत त्रुटिपूर्ण तरीका होता है। तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। पहला तो कि वो क्या करते हैं कि पूरे जो भी चीजें होती हैं, जो भी स्टोरी है, प्रोस्पेक्टिव कुछ भी है, उसे वो हिंदी में करके समझाते हैं। हमेशा मैं कहता हूं कि इंग्लिश की किताब को इंग्लिश में समझने की कोशिश होनी चाहिए। अगर वही टीचर एक बहुत ही सॉफ्ट भाषा में, आसान भाषा में अंग्रेजी खुद वो पढ़ करके उसे अंग्रेजी में ही समझाने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में, तो बच्चों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मैंने अभी कल मैंने लाइव क्लास लिया था। लाइव क्लास आप जाकर देख सकते हैं मेरे लाइव वीडियो में। कल मैंने बताया है अपने वीडियो में कि इंग्लिश सीखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें 4 चीज़ें बिल्कुल चाहिए होता है। हमें लिसनिंग चाहिए होता है, स्पीकिंग का माहौल चाहिए होता है, हमें जो है रीडिंग चाहिए होता है, और ये सब कुछ जब हो जाए तो हमें राइटिंग चाहिए होता है, यानी हमें लिखने का भी प्रैक्टिस करना होता है अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ऐसा नहीं हो पाता है। मैं फिर आपको कह दूं कि मैं सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके शिक्षा बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत बेहतर ढंग से वो पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। मैं उन स्कूलों के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी भी स्कूल के बारे में कुछ गलत कहूं। मैं उन स्कूलों के बारे में कह रहा हूं जो बिल्कुल एक हर जगह पे वो फैलते जा रहे हैं। आप जहां पे भी देखेंगे वो लिखे हुए रहेंगे कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कहीं पे भी आप चले जाएं इंग्लिश मीडियम, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, एफिलिएटेड टू आईसीएसई बोर्ड, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, ऐसा कुछ वो लिखे रहेंगे। कहीं पे किसी भी स्कूल में चले जाएं ये इस तरह का है। तो मैं ये आपको बता दूं कि जब बच्चों का एडमिशन आप लेने जाएं तो इस फ्रॉड से बिल्कुल बचें। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और मैं एक बार फिर से जो हमारे अधिकारीगण हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या जो संबंधित मंत्री हैं और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये तमाम जो गवर्नर हैं, इस तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस मसले को संज्ञान में लें ताकि हमारे देश के नौनिहालों का भविष्य खराब ना हो सके ये इंग्लिश मीडियम स्कूल के कारण। दोस्तों मैं बिल्कुल एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा अभियान है आगे भी जारी रहेगा। मैं इंग्लिश के क्लास में इंग्लिश में पढ़ाता रहूँगा, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, स्पीकिंग, ऑल दिस थिंग्स आई विल बी टीचिंग यू। लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ें हमारे समाज में इंग्लिश के नाम पे जो एक फ्रॉड चल रहा है, जो एक स्कैम चल रहा है, मैं उसको भी उजागर करता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से मुझे बिल्कुल सहयोग मिलता रहेगा। आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ऐसा कहीं पे भी कुछ हो तो आप मुझे ज़रूर सूचित कीजिए
ताकि मैं एक और अनुभव ले सकूं और वहां तक मैं भी पहुंच सकूं और लोगों को जागरूक कर सकूं कि बच्चे ऐसे स्कूलों तक न पहुंचे जहां उनका भविष्य खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो आज भर इतना ही। जय हिंद। कमेंट